मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी जीत लिखी है कि लोग देखते रह जाएंगे। कल से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जरा संभल कर रहना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह आपको तय करना है किसको समय देना है और किसको समय नहीं देना है। उन लोगों से दूर रहें जो आपको नाखुश करते हैं और आपके बनते काम में भी रुकावट डालते हैं। आप अपने मन में सकारात्मक बनाने का प्रण कर लें। सामान्य चीज़ों में आनंद लें। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति का श्रेष्ठ इस्तेमाल करें। सभी चिंताओं को त्याग दो। आज से तुम खूबसूरत जिंदगी जीने के सपने देखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का मकसद होगा। हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का, तुम्हारी जीत का। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा तुम्हारे आसपास फैला हुआ है और यह तुम्हें स्वयं में ही समझ नहीं पा रहे हो। तुम अपने जीवन में जो भी काम करने जाते हो या उसे काम को लेकर जो भी अच्छा सोचते हो, वो सब गड़बड़ हो जाता है। तुम अपने काम के प्रति एक अच्छी मनसा बनाई हुई होती है, लेकिन जब वह काम अपना वास्तविक रूप लेता है, तब वहाँ तुम्हें परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। काम के प्रति तुम्हारी मनसा और नित्य हर एक कर्म साथ रहती है, फिर अचानक से तुम्हें ऐसा क्या हो जाता है जिससे तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, यह एक नकारात्मक संकेत है। इससे दूर रहो, दूर ही रहे। तुम्हारे काम के प्रति किसी की बुरी दृष्टि लगी हुई है, उसी बुरी दृष्टि से तुम्हें बचने की आवश्यकता है। सबसे पहले तुम अपने कार्य को गुप्त रखने का प्रयास करो। जब तुम्हारा कार्य पूरी तरह से सार्थक हो जाए, तभी तुम किसी के साथ उस बात की, उस कार्य की चर्चा करो। तुम अपने आसपास ढूंढो कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे तुम्हारी आगे बढ़ने से तकलीफ हो रही है, और वह कौन सा व्यक्ति है जो तुम्हारे हर काम की खबर रखता है। अगर इस बात को लेकर तुम चिंतित रहोगे तो तुम्हारे मन के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी कमजोर होते जाएगा। तुम्हारे शरीर की अनगिनत पीड़ाओं को भी तुम अनुभव अवश्य कर रहे होगे। यह पीड़ा तुम्हें थकान की वजह से नहीं, बल्कि दूसरों की नकारात्मक शक्तियों के ग्रहण किया है उसका प्रभाव है। इन सब की वजह से तुम्हारी मानसिक सेहत को भी आघात पहुंचता है। मेरे बच्चे, अपने मानसिक और शरीर के कष्ट से छुटकारा पाने चाहते हो तो तुम्हें उन नकारात्मक लोगों से मिलना जुलना कम करना होगा। आज की अभ्यस्त दुनिया में सब व्यस्त हैं और सभी को जीतना चाहिए। सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को रौंद कर।
साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जो तुम्हारे आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो ताकि तुम उन लोगों से सदैव नीचे रह सको और उनकी जी हुजूरी करो। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातें तुम्हें कड़वी अवश्य लग रही होगी, परंतु यह बातें कहना और सावधान करना मेरा फर्ज था और यही सत्य भी है। तुम जितना जल्दी इस तथ्य को से अवगत हो जाओगे, उतनी जल्दी तुम्हें आगे बढ़ना का जीवन में आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और इसीलिए तुम्हें भविष्य में होने वाली अनहोनी से बचाने के लिए मैं तुम्हें पहले से आगाह करने आया हूँ। तुम मेरी बात को अनदेखा मत करना, क्योंकि यही कष्ट तुम्हें आगे चलकर तुम्हारी ऐसी जीत का कारण बनेगी कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें दुख में देखना पसंद नहीं करूँगा। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तुम अपने आलसी को त्यागो और अपने मन को टटोलो, क्योंकि आलस्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनते जा रहा है और यह ऐसा शत्रु है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हें भीतर से अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा और इसके प्रभाव में आते ही तुम सब कुछ भूल जाते हो। ना तुम्हें दिन की खबर रहती है और ना तुम्हें रात की खबर रहती है और तुम सिर्फ और सिर्फ गलत विचारों से ही घिरे रहते हो। मेरे बच्चे, इन सब चीज़ों में अगर बचना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार करने की आवश्यकता है। तुम मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, मैं तुम्हारे मार्गदर्शन करूँगा। मैं तुम्हें आगाह करता रहूँगा बुरे कर्म करने से और तुम्हें प्रोत्साहन करूँगा अच्छे कर्म करने के लिए। तुम इस प्रक्रिया को करो और मेरे समीप आ जाओ। आते मैं तुम्हारे सभी बुरे प्रभाव को खत्म कर दूंगा। तुम मेरा बस ध्यान करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सभी का अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है। किंतु तुम अभी हालात के मारे हो और जो भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, इसलिए तुम बुरा सोच रहे हो। तुम्हें पता नहीं है मेरे बच्चे कि तुम्हारा जीवन बहुत ही बड़ी उत्साह के लिए हुआ है। बस तुम मेरी पूरी निष्ठा से मेरा ध्यान करो, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा और तुम्हें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि तुम किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी बेचैनियां मुझे भी परेशान कर रही है। तुम्हारा विचलित मन मुझे देखा नहीं जा रहा है। तुम्हारे जीवन में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर उठ रहे बेताबी को तुम शांत करना होगा। इस वक्त तुम्हें धैर्य रखने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर दूंगा। जितनी भी मुश्किलों ने तुम्हें घेरा है, उन सभी को सही समय पर समाप्त कर दूंगा। इस वक्त तुम्हें अपने मन को कंट्रोल करना है, अपनी सोच को एक नई दिशा देनी है। तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें ऐसी जीत चाहिए, तो लोग बैठी हुई है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो, फिर से तुम खुश आगे बढ़ो। तो बुरा चाहने वालों का बुरा होगा, तुम अपनी जीत का जश्न मनाओ। कल्याण हो।